दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। किसी घने और सरसब्ज जंगल में एक ऊंट रहता था। वो कद का बहुत लंबा, जिस्म का मजबूत और गर्दन का बेहद ऊंचा था। इसकी चाल में गुरूर झलकता था और आंखों में अजीब सी अक्कड़ होती थी। इससे अपने लंबे कद, ताकतवर जिस्म और खूबसूरत गर्दन पर बेहद नाज था। वो अक्सर जंगल के दूसरे जानवरों को हिकारत से देखता और कहता, तुम सब मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मैं इस जंगल का सबसे आला और ताकतवर जानवर हूँ। ऊंट जहाँ दिल चाहता मुंह उठाए चल पड़ता, किसी से इजाजत लेता न किसी की परवाह करता। रास्ते में अगर कोई हिरन, खरगोश, लुमड़ी या बंदर सामने आ जाता तो उसे धुतकार देता। कभी उनका मजाक उड़ाता, कभी उन्हें डरा धमका कर भगा देता। अगर कोई जानवर इसके रवैये पर एतराज करता तो ऊंट गुस्से से इसके पीछे दौड़ पड़ता और इसे डराकर भगा देता। जंगल के तमाम जानवर इसके तकब्बुर से तंग आ चुके थे, मगर ऊंट की ताकत के बाइस कोई इसका मुकाबला करने की हिम्मत न करता। ऊंट के घर के करीब जमीन में एक छोटा सा बिल था, जिसमें एक नन्हा सा चूहा रहता था। वो चूहा कमजोर जरूर था, मगर निहायत समझदार, नर्म दिल और खुश अखलाक था। वो सब जानवरों से प्यार से बात करता और किसी से दुश्मनी नहीं रखता था। मगर ऊंट को सबसे ज्यादा नफरत इसी चूहे से थी। शायद इसलिए कि चूहा छोटा और कमजोर था और ऊंट को कमजोर जानवरों से खास चिढ़ थी। वो रोज चूहे को अजीब व गरीब नामों से पुकारता। वो छोटे कीड़े, वो जमीन के रेंगने वाले, वो निकम्मे चूहे। मगर चूहा हर बार मुस्कुराकर बात टाल देता। वो कहता, भाई ऊंट, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं। ये सुनकर ऊंट और ज्यादा चढ़ जाता और कहकहा लगाकर हंसता। जंगल के जानवर आपस में अक्सर बात करते कि ये मगरूर ऊंट एक दिन जरूर अपनी हरकतों का अंजाम देखेगा, मगर कब और कैसे ये कोई नहीं जानता था। एक दिन बहार का खूबसूरत मौसम आया। जंगल रंग बरंगे फूलों से भर गया। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। दरख्तों पर नए पत्ते निकल आए थे, परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे और हवा में फूलों की मीठी खुशबू घुली हुई थी। ऊंट अपने ठिकाने में गहरी नींद सो रहा था। जब वो बेदार हुआ तो इसके पेट में चूहे दौड़ने लगे। उसे सख्त भूख महसूस हुई। वो उठा, अपनी गर्दन अकड़ाई, टांगे फैलाए और गुरूर से चलता हुआ जंगल की तरफ रवाना हो गया। वो चलते चलते दरख्तों के नरम नरम पत्ते खाने लगा, कभी फूल तोड़कर चबाता और कभी रसीले फल खा लेता। इसी दौरान उसकी नजर एक ऊंचे दरख्त पर पड़ी, जिसकी शाख पर ताजा और हरे भरे पत्ते लगे थे, मगर वो शाख कांटों से भरी हुई थी। ऊंट ने सोचा, ये शाख तो बहुत ऊंची है, मगर मेरी गर्दन भी तो किसी से कम नहीं। इसने अपनी गर्दन पूरी तरह ऊपर उठाई और शाख की तरफ बढ़ाया। जैसे ही इसने अपने दांत कांटों वाली टहनी में गाड़े, अचानक इसकी गर्दन एक मोटी शाख के दरमियान बुरी तरह फंस गई। ऊंट ने जोर लगाया, मगर गर्दन और ज्यादा जकड़ गई। उसने आगे पीछे हिलने की कोशिश की, मगर कांटे उसकी जिल्द में चुभने लगे। दर्द से इसकी आंखों में आंसू आ गए। अब इसका सारा गुरूर ठंडा पड़ चुका था। वो जोर जोर से चलाने लगा, बचाओ, हुई है, मेरी मदद करो। मगर जंगल बहुत वसी था और आसपास कोई जानवर मौजूद न था। वो जितना ज्यादा जोर लगाता, इतना ही दर्द बढ़ता जाता। कुछ देर बाद वो थक हार कर सिसकने लगा। इसकी गर्दन में शदीद दर्द था, आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में खौफ बैठ गया था कि अगर कोई मदद न आई तो शायद वो यही मर जाएगा। कुछ वक्त बाद चंद जानवर वहां से गुजरे। उन्होंने ऊंट को इस हाल में देखा तो रुक गए। हिरन ने अफसोस से कहा, ये तो बहुत बुरी हालत में है। लुमड़ी बोली, मगर हम क्या कर सकते हैं? ये तो बहुत बड़ा और ताकतवर है, हम इस शाख को तोड़ नहीं सकते। बंदर ने सर हिलाकर कहा, यही इसके गुरूर का अंजाम है। जानवरों को इस पर तरस तो आया, मगर कोई इसकी मदद करने के काबिल न था। इतने में चूहा भी वहां आ पहुंचा। इसने जब ऊंट को देखा तो एक लम्हे को रुक गया।
इससे याद आया कि ऊंट ने कितनी बार उसकी तौहीन की थी, उसे डराया था और बुरा भला कहा था। कुछ जानवरों ने चूहे से कहा, तुम मत जाओ, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मगर चूहा आहिस्ता से बोला, आज ये मुसीबत में है और मुसीबत में दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। ये कहकर वो दरख्त की तरफ बढ़ा और बड़ी मुश्किल से इस पर चढ़ने लगा। इसके नन्हे नन्हे पंजे कांप रहे थे, मगर इसका दिल मजबूत था। वो शाख तक पहुंचा जहां ऊंट की गर्दन फंसी हुई थी। ऊंट ने नीचे देखा तो शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। चूहे ने कहा, डरी नहीं, मैं कोशिश करता हूं। फिर उसने अपने तेज दांतों से शाख को कुतरना शुरू किया। कांटे इसके जिस्म में चुभ रहे थे, हाथ जख्मी हो गए, मगर वो रुका नहीं। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार शाख टूट गई। ऊंट की गर्दन आजाद हो गई। वो जोर से जमीन पर बैठ गया और लंबी सांस ली। इसकी जान में जान आ गई थी। ऊंट ने नम आंखों से चूहे को देखा और भरी हुई आवाज में कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, मगर तुमने फिर भी मेरी मदद की। मुझे मुआफ कर दो। चूहा मुस्कुराकर बोला, मुआफी मांगने की जरूरत नहीं, बस आइंदा किसी को हकीर ना समझना। ऊंट ने सब जानवरों के सामने वादा किया, आज से मैं किसी को हकीर नहीं समझूंगा। मैं सबका एहतराम करूंगा, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। इसने चूहे को अपना दोस्त बनाया और सबसे मुआफी मांगी। जंगल के जानवर ये मंजर देखकर खुश हो गए। सब हंसते मुस्कुराते अपने घरों को लौट गए। और यूं जंगल में एक सबक हमेशा के लिए याद रखा गया, कोई भी जानवर छोटा या बड़ा नहीं होता। वक्त पड़ने पर सब एक दूसरे के काम आते हैं। सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। उर्दू स्टोरीज कार्नर। मजीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।